छोड़ नहीं जाऊंगी मैं। छोड़ो नहीं बैठूंगी। नहीं छोड़ो। बचाओ बचाओ। छोड़ो। आस्था अब तक घर कैसे नहीं पहुंची? फोन पे तो कहा था ऑफिस से निकल चुकी है। साहिब, क्या कर रहे हैं आप? रंगों की तरह आपकी जिंदगी भी बिखरने वाली है, इसलिए खुशियां नहीं मातम मनाइए। ऐसी बातें कर रहे हैं आप साहिब। शुभ शुभ बोलिए। शुभ शुभ ही बोल रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके लिए शुभ नहीं है। आइंदा खबरदार जो मुझे समझाने की कोशिश की कि मुझे क्या करना है। मेरा घर है, मैं जो चाहे कह सकता हूं, कर सकता हूं। आप समझ रही हैं? आनंद का फोन अब तक नहीं आया। उसने वो एमएमएस डिलीट किया या नहीं? अगर श्लोक ने वो देख लिया तो क्या कहूंगा, कैसे मनाऊंगा उसे? ने ऐसा क्यों कहा कि मातम मनाइए? कहीं कोई अनर्थ तो नहीं होने वाला? आस्था अब तक घर नहीं लौटी है। पापा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मेरी बच्ची की रक्षा कीजिए पापा, मेरी बच्ची की रक्षा कीजिए। हाँ, शाबाश आनंद, इस काम का तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। अब तुम नहीं बचोगे आस्था। ये यार इसको चुप करा यार, चुप करा इसको यार। क्या करती है? अरे ना, एक मिनट। चल चल चल, जल्दी चल। एक मिनट बना रही है, बढ़ सीधे। अब देखते कहाँ भागते। चुप कराए। और क्या हुआ रे? पुलिस पुलिस दशहरा के कारण नाकाबंदी लगी हुई है और पुलिस सामने। साहब ने बोला इसको आज ही खत्म करने का है। तो अब क्या करें? अरे जल्दी पता ना भाई क्या करना है इसका। अगर ज्यादा देर यहाँ रहे ना तो पुलिस को ऐसा शक हो जाएगा। काम करो, तुम साहब को फोन लगाओ।
और फोन लगाने के बाद मुझसे पूछो क्या करना है इसका। हाँ, काम उनको ये भी बता देना कि हम लोग रामलीला मैदान के पास में हैं। हाँ, अरे जल्दी फोन लगाना। मैं फोन करता हूँ। शांति से बैठ। हेलो साहब, वो लड़की हमारे साथ है, लेकिन ये रामलीला मैदान के पास पुलिस ने नाकाबंदी लगा रखी है। हम क्या करें? तुम बेवकूफ से एक काम ढंग से नहीं होते, खुद को गुंडा कहते हैं। उस लड़की को मारना है बस। लेकिन साहब यहाँ चारों तरफ पुलिस है। आप बताओ क्या करें? यहाँ से हम नाकाबंदी क्रॉस नहीं कर सकते। एक काम करो, रामलीला मैदान के पीछे वाले गेट से एंटर कर जाओ, वहां कोई नहीं होगा। रावण के पीछे उस लड़की को बांध देना। आज रावण दहन के साथ आस्था की जीवन लीला भी समाप्त हो जाएगी। अच्छाई पर बुराई की जीत निश्चित है। और सुनो, इस बार कोई लापरवाही नहीं चलेगी। मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं। फायदे के लिए आप आस्था की जान देना चाहते हैं? नहीं सर, नहीं। बहुत हो गया। रुक जाओ, ये देखो मेरे पास क्या है। अभी नहीं, 1 मिनट। पहले मुझे ये बताओ कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है। जो लोग बुरा करते हैं ना, उनका हमेशा बुरा ही होता है। तो अब बताओ कि क्या सीखा तुमने? बुरा काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ कि दूसरों के घर में तोड़फोड़ करनी चाहिए? नहीं। अज्जू को परेशान करना चाहिए? नहीं। तो फिर ये सब करने के लिए किसने कहा था? अच्छा, जो लोग बड़ों का अपमान करते हैं उन्हें सजा हमेशा मिलती है। तो अब पता है ना तुम लोगों को क्या करना है? वे क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो यार? यार क्या पागल हो गए हो? अबे क्या कर रहे हो यार तुम लोग? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। हो गया टाइम? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ये कालिंदी, ये क्या है? ये क्या जादू टोना किया तूने इन पे? मैंने क्या किया है? वानर सेना है, बच्चे हैं, शरारत तो करेंगे ना। और फिर थोड़ी देर पहले तुम ही तो इन्हें बढ़ावा दे रहे थे, मैंने बस वही किया। चलो ये लो चॉकलेट, जाओ भागो खेलो। तुम हमारा बुरा करना चाह रहे थे ना, और हुआ क्या? खुद ही अपने जाल में फंस गए। एक बात अच्छी तरह से समझ लो अंकुश, मैं, अज्जू और अवधूत तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे अच्छे संस्कार हैं, जो किसी का भी बुरा करने की इजाजत नहीं देते। हम नहीं चाहते हमारी वजह से किसी को भी कोई भी तकलीफ हो। हमारी इंसानियत को कमजोरी समझने की भूल मत करना तुम। और ये हाल जो तुम्हारा इन बच्चों ने किया ना, सिर्फ सोचो, अगर हम तीनों ने ये ठान लिया ना, तो तुम्हारा हाल क्या हो सकता है। समझ में आई बात? इस मैदान में जो रामलीला मनाई जा रही है, उसमें सबसे बड़ा योगदान आप ही के इंस्टीट्यूट का है।
आप सबके बिना इतने बड़े लेवल का प्रोग्राम अरेंज करना हम सबके बस में तो था ही नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि आज का रावण दहन आप ही के हाथों हो। आप निरंजन जी के बेटे हैं, इसलिए इस सम्मान का अधिकार भी आप ही का है। लेकिन बाबा ने आज निरंजन जी नहीं है तो हम चाहते हैं कि रावण दहन आपके ही हाथों हो और हम सबकी यही इच्छा है। अब मुझे श्लोक को सच्चाई बतानी ही होगी। मजबूरी में ही सही, उसे मेरी बात सुननी होगी। आज सवाल आस्था की जिंदगी का है। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ठीक। श्लोक फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अब आस्था के बारे में श्लोक को कैसे बताऊंगी? सबसे पहले मुझे रामलीला मैदान पहुंचना होगा। दादा जल्दी चलिए ना, बहुत देर हो जाएगी। अब मुझे बहुत जल्दी है। आस्था, कोई और होगा। आस्था यहाँ क्यों आएगी? जरा जल्दी चलो। आज रावण दहन के साथ आस्था का अंत देखकर बड़ा सुकून मिलेगा मुझे। सही मायने में ये दिन बहुत खुशी का साबित होने वाला है। आज मैं कहती हूँ, साहिब गलत है, गलत साहिब गलत, गलत थे, गलत थे, गलत थे, गलत थे। चल। ये काम तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। और मैं तुम्हें बार बार मौका देता रहा कि शायद तुम सुधर जाओ, लेकिन बस आस्था, अब और नहीं।